तो शाहरुख खान जी, एक कैसा हिट कोच पकड़ लिया आपने। ना ही कोई अकल है, ना ही कोई प्लानिंग, ना कोई ढंग से प्लेइंग 11 खिला पाता है, ना ही कोई स्किल डेवलप कर पाता है। तो अपने किसके लिए इस हेड कोच को लिया? जिस अभिषेक नायर को पहले लात मारकर निकाल दिया गया था इंडियन क्रिकेट टीम से जब वो कोचिंग कर रहा था, तब उनको पाया गया था कि वो सीधे सीधे तौर पर टीम में गुटबाजी करते थे। उन गुटबाजों को आपने ले लिया केकेआर के हेड कोच बनाकर। क्या आपने ये सही किया? ये तो कोलकाता के जितने भी फैंस हैं उनसे तो बिट्रे हो गया ना। उसको आपने कैसे ले लिया? इस मैच को देखो। इस मैच में एसआरएच ने 226 रन बनाए, जो रन शायद 270 260 तक भी चला जाता। लेकिन आखिर के ओवर में बॉलर्स ने बहुत शानदार कमबैक किया। उसके दौरान ये रन 226 पर जाकर रुका। नहीं तो ये रन 250 के ऊपर ही लग रहा था पहले। ना ही कोई प्लानिंग, ना ट्रेविस हेड के खिलाफ कोई प्लानिंग, ना अभिषेक शर्मा के खिलाफ कोई प्लानिंग। कुछ प्लानिंग नहीं, जस्ट आए और मार खाते रहे। कुछ इनपुट नहीं, कुछ भी नहीं। पहले बात तो ये है कि आपने ये सही प्लेइंग 11 खिलाया कि नहीं खिलाया। ये तो सही प्लेइंग 11 ही नहीं है केकेआर का। अगर आपके पास कैमरन ग्रीन है, जिसको आपने खरीदा कि उनके ऑलराउंडिंग एबिलिटी को देखकर, वो आए थे रासेल को रिप्लेस करने। रासेल को तो आपने रिटायर कर दिया, जोर जबरदस्ती रिटायर कर दिया उनको। अब आया है कैम ग्रीन, जिनका कुछ पता नहीं है कि वो बॉलिंग डालेगा इस पूरे सीजन में या नहीं। ना ही बैटिंग से कुछ हो पा रहा है। आज तो खैर अंक्रिश के चलते रन आउट हो गए वो। अगर वो बॉलिंग नहीं करता है, उनका जगह नहीं बनता है केकेआर की प्लेइंग 11 में। ये बात आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, मुझे नहीं पता। 27 करोड़ से आप खरीदे, इसका मतलब तो ये नहीं हुआ ना कि आप उनको जोर जबरदस्ती खिला दो प्लेइंग 11 में। ऐसा है नहीं। एक हो गया कैम ग्रीन, दूसरा हो गया आपके वरुण चक्रवर्ती। वरुण चक्रवर्ती को मुझे नहीं पता कि किस वजह से उनको खिलाया जा रहा है। उनसे तो 4 ओवर डाले नहीं जाते। 2 ओवर डाले, 2 ओवर में 31 रन खर्च दिए। ये हो गया आपका दूसरा गलती। तीसरा गलती है वरुण चक्रवर्ती को पावर प्ले में लाना। वो सुनील नारायण है क्या? वरुण चक्रवर्ती को पिछले 6 मैचों से लगातार रन पर रहे हैं। 6 मैचों में वरुण चक्रवर्ती ने कम से कम 300 रन खर्च दिए। तो आपको ये सोचना होगा, अभी भी टाइम है, आप सुधर जाओ। और वरुण चक्रवर्ती, आपने सीधे वर्ल्ड कप में आए, वर्ल्ड कप जीते आपने कुछ भी प्रैक्टिस नहीं किया, कुछ भी करेक्ट करने की कोशिश नहीं किया, कुछ भी डेवलप करने की कोशिश नहीं किया। जहां आप खत्म किए, वहां से आपने शुरू कर दिए। आपके जो बीच का जो टाइम था, जिसमें शायद आप थोड़ा सा डेवलप कर सकते थे, थोड़ा लाइन लेंथ, थोड़ा आपकी बॉलिंग स्पीड, आप तो एक मीडियम पेसर हो गए हो। मिस्ट्री स्पिनर से अब बन गए हो मीडियम पेसर। जब भी आपको चौका छक्का लगता है, तब भी आपके बॉल 105 110 के करीब से जाता है। क्यों? इतना डर क्या? और वो बॉल भी ऐसा नहीं है कि वो ईयर कट लेंथ पर जा रहा है, सीधे शॉर्ट पिच बॉल। उसको तो कोई भी मार देगा। जिस अभिषेक का कोई फॉर्म नहीं था, वो भी आज फॉर्म में आ गए आपके इस गंदे बॉलिंग के चक्कर में। ये हो गया दूसरा गलती। तीसरा गलती, सुनील नारायण को क्यों लोअर डाउन द ऑर्डर बैटिंग करने के लिए भेज रहा है? उनको क्यों टॉप ऑर्डर में नहीं खिला पा रहा है केकेआर? मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि वो आज भी देखो, आज भी 2 छक्के मारे ना, आज भी उनका स्ट्राइक रेट सेकंड हाईएस्ट था। पहले तो फिन एलन का था 400 का, उसके बाद सुनील नारायण का 300 का। और वो अजिंक्य रहाणे, उसका अपना कैप्टन बिठा रखा है। उनको तो ओपनिंग ही करना है। क्या उखाड़ लिया वो ओपनिंग करके? 80 का स्ट्राइक रेट, ये भी कोई स्ट्राइक रेट है? आपको शायद आईपीएल खेलना ही नहीं चाहिए तभी। आप अगर इस फॉर्मेट को एडप्ट नहीं करेंगे, तो आपको आईपीएल छोड़ देना चाहिए। बीच टूर्नामेंट में ही रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। सुनील नारायण, ठीक है, सुनील नारायण अगर ओपन करने के लिए नहीं आ पा रहा है, जगह नहीं बन पा रहा है उनका, तो कम से कम उनको 3 पर खिला दो। कम से कम वो पावर प्ले खेल ले। आपसे तो रन नहीं बनता। आप तो वो 140, कभी अगर आपका बहुत अच्छा दिन रहा तो 160, इसके ऊपर तो आप खेल नहीं पाते। तो सुनील नारायण जो 200 के स्ट्राइक रेट से खेलता है, उसको आपने 8 नंबर के लिए रख दिया। वो जिस बॉल पर आउट हुआ ना, वो भी छक्का ही था अगर पावर प्ले में वो शॉट खेलता तो। आज शायद मैं सोच रहा था कि फिन एलन आउट हुए, शायद आज अब सुनील नारायण 3 नंबर पर देखने को मिलेगा। नहीं, हुआ ही नहीं।
कैम ग्रीन भेज दिए, उसके बाद रघुवंशी थोड़ा बहुत खेल लिया, लेकिन उसका भी वो ही स्ट्राइक रेट, हालांकि वो हाईएस्ट रन स्कोरर है, लेकिन अगर आप 200 के स्ट्राइक रेट से नहीं खेलोगे तो आप मैच नहीं जीतोगे। एक छक्का मारा सेकेंड बॉल पर सिंगल, क्यों? ऐसा क्यों? छक्का मारने वाले बॉल पर भी सिंगल, पहला बॉल छक्का, दूसरे बॉल पर सिंगल खोज रहा है। इसके चक्कर में दो दो रन आउट हो गए, दो दो रन आउट हुए इस चक्कर में कि आपको पता ही नहीं कि कैसा खेलना है। शायद ड्रेसिंग रूम में यही चर्चे हुए कि हर ओवर में एक हिट लगाना है, सारे बॉल सिंगल डबल पर कन्वर्ट करना है। इसके चक्कर में दो दो रन आउट हुए। इतना भी क्या भागने की जरूरत है? इतना भी क्या खास था एसआरएच की बॉलिंग अटैक? 227 रन ईडन गार्डन जैसे मैदान में 10 में से 9 बार चेस हो जाता है, और 10 में से 9 बार चेस भी होगा तो केकेआर की ड्रेसिंग रूम क्या सोच रहा है, उनके सपोर्ट स्टाफ क्या सोच रहा है, अभिषेक नायर के दिमाग में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता। वो क्या करने की कोशिश कर रहा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो कर रहा है वो बहुत गलत कर रहा है। ये चीज क्यों समझ में नहीं आ रहा है कि कैम ग्रीन अगर बॉलिंग नहीं करेगा तो उनको खिलाना नहीं है, वरुण चक्रवर्ती अगर गंदा बॉल डालेगा तो उनको भी खिलाना नहीं है। इन दोनों के काम ना एक प्लेयर कर दे सकता है, वो है रॉबमन पावेल। और उनके आ जाने से कैम ग्रीन से भी तो रन नहीं बनता, वो भी 20-30 रन बना सकते हैं लोअर डाउन द ऑर्डर, रॉबमन पावेल। और वरुण चक्रवर्ती का 2 ओवर, वो भी 2 ओवर डाल देगा। वरुण चक्रवर्ती कौन सा 4 ओवर डालने वाले बॉलर रह गए अब? वो तो आते हैं, शॉर्ट पिच बॉल डालते हैं और चौके छक्के खाकर चले जाते हैं। 2 मैच में कोई भी विकेट नहीं, एक भी विकेट नहीं ले पाया, और हर वक्त आता है, हर वक्त शॉर्ट पिच बॉल, हर वक्त शॉर्ट पिच बॉल। कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई डेवलपमेंट करने का गुंजाइश भी नहीं, कोई इच्छा तक नहीं है कि इस फॉर्मेट पर कैसे बॉल डाला जाता है, इस फॉर्मेट में कैसे रन्स रोके जाते हैं, इस फॉर्मेट में स्लो बॉल डालना है, इस फॉर्मेट में बॉल को थोड़ा स्पिन करना है। नहीं, वो अब सिर्फ और सिर्फ रन रोकने के लिए देख रहे हैं, और जब एक चौका छक्का लग जा रहा है तभी उन्होंने जोर से बॉलिंग करने की कोशिश कर रहा है, उसके दौरान शॉर्ट पिच गेम और छक्का, फिर से छक्का। तो रॉबमन पावेल को खिला लो, इससे बेहतर तो रॉबमन पावेल शायद कैम ग्रीन और वरुण चक्रवर्ती दोनों का काम करके दे दे। वरुण चक्रवर्ती वैसे भी पिट रहा है, रॉबमन पावेल भी थोड़ा पिट लेगा। कैम ग्रीन से भी रन नहीं हो रहा है, रॉबमन पावेल शायद 10-15 रन कर देगा। तो आप दो प्लेयर को सीधे सीधे तौर पर रिप्लेस कर सकते हो रॉबमन पावेल के रूप में। रॉबमन पावेल को आप खिला लो, रॉबमन पावेल को आप 7 नंबर पर दे दो, थोड़ा फिनिशिंग भी थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। ये बात आपको किसी भी तरीके से समझ में नहीं आ रहा है। और सही सही बात बताओ ना, ग्रीन और वरुण चक्रवर्ती को बिठाकर अगर आप रॉबमन पावेल और एक दक्ष कमरा या फिर तेजस्वी दहिया को ले आओगे टीम में, बहुत सॉलिड टीम बनेगा। अगर आप ग्रीन को निकाल के 3 नंबर पर सुनील नारायण को खिला देते हो, और रॉबमन पावेल अगर सुनील नारायण की जगह या फिर अनुकुल रॉय की जगह जो 6-7 नंबर पर है उन जगह पर खेलता है ना, ये टीम बहुत तगड़ा हो जाएगा। आप सही से प्लेइंग 11 खिला ही नहीं रहे हो, कैसी इल्यूशन में हो ये मुझे नहीं पता, लेकिन सपोर्टिंग स्टाफ, आपके जो माइंडसेट है वो बहुत ही गंदा एक माइंडसेट है। केकेआर के कोचिंग स्टाफ को ये बात समझना है कि दो माइंडसेट से नहीं खेलना है। अगर आप अटैकिंग क्रिकेट खेलोगे तो पहले से लेकर आखिर तक सभी प्लेयर्स अटैक करेंगे। अगर आप अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेल पा रहे हो तो इस मैच में, इस आईपीएल में खेलने की ही जरूरत नहीं है। एक चौके, फिर से 2-3 डॉट बॉल, फिर से आप अटैक करने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो, उसके चक्कर में 2-2 रन आउट हो गए। अगर 2-2 रन आउट नहीं होता ना, ये मैच चेज हो जाता। और रिंकू सिंह भी अभिषेक नायर के लपेटे में आ गया। रिंकू सिंह को भी तेज नहीं खेलना है, उनको भी पहले टुक 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 करके खेलना है। वो भी टुक टुक करने वाले बैट्समैन बन गए हैं। अब अगर रन ही नहीं बनाओगे तो अब जीतोगे कैसे? पिच में रहकर क्या होगा? 161 रन बनाए ना आप तो मैच नहीं जीते ना। तो अगर आप मार नहीं जाते, अगर आप 161 की जगह 130 पर भी ऑल आउट हो जाते हैं, उनमें भी क्या बुरा बात था? आप तो जीतने के लिए जाते ही नहीं हो। आप करीब पहुंचने की कोशिश करते हो, करीब पहुंचो, करीब पहुंचो। कैसे पहुंचो करीब? आप अगर प्लेइंग 11 सही से नहीं खिलाओगे, आप कभी भी मैच नहीं जीतोगे, कभी भी नहीं। ना आपको कैम ग्रीन से बॉलिंग मिल पा रहा है, ना वरुण चक्रवर्ती से 4 ओवर हो पा रहा है। तो अब सीधे-सीधे तौर पर रॉबमन पावेल को खिला दो। रॉबमन पावेल को खिला दो, वो एक सही विकल्प होगा आंद्रे रसेल की जगह अब तक के लिए। और और कैम ग्रीन को हटा के 3 नंबर पर कृपया करके सुनील नारायण को भेजो 3 नंबर पर।
अगर उनको ओपनिंग स्लॉट नहीं दे सकते हो, कम से कम 3 नंबर भेजो उनको। पूरी दुनिया को पता है कि आपको ये बात नहीं समझ में आ रहा है कि सुनील नारायण का 8 नंबर पर कोई भी काम नहीं है। जिस बंदे के पास 1700 के ऊपर रन है, उन बंदे को आप 8 नंबर खिला रहे हो। जो प्लेयर 2024 में ऐसा इनिंग्स खेल के दिया, आप शायद आपकी जिंदगी में नहीं खेले अभिषेक नायर। पहले आप उनको बॉलिंग नहीं देते, 3 ओवर बॉलिंग देते हो, फिर आप उनको बैटिंग नहीं देते। अंक्रिश को खिलाना है ना 4 नंबर पर, खिला लो अंक्रिश को, खिला लो अंक्रिश को। लेकिन सुनील नारायण, आपको टॉप ऑर्डर में पावर प्ले को सही से इस्तेमाल करने के लिए सुनील नारायण आपको चाहिए ही चाहिए। नहीं तो आप बहुत बड़े गलती कर रहे हो। अगर आप ऐसे खेलोगे ना, शायद आप सीएसके के साथ चले जाओगे 10वें नंबर पर। ऐसी गलतियां, ऐसे बड़े बड़े गलतियां भेजे में कुछ है भी या नहीं है केकेआर के सपोर्टिंग स्टाफ, ये मुझे नहीं पता। अभिषेक नायर तो मुझे लग रहा है कि उनका ब्रेन फ्रेड हो गया है, कुछ भी नहीं पता। जैसा अभिषेक नायर प्लेयर था, वैसा ही उनका हेड कोचिंग भी है। पूरा घटिया, घटिया प्लेयर, घटिया माइंडसेट और घटिया कोचिंग। आप शायद वो नेट पर ही आप सही हो, नेट के बाहर आपको आना नहीं चाहिए था। आप आ गए बड़े मंच पर, 2 महीना 3 महीना आपने इंडियन कोचिंग स्टाफ में जुड़े रहे। आप समझ लिए मैं बहुत बड़ा तीर खा हो चुका हूँ। अभिषेक नायर, कृपया करके सही टीम खिलाओ, नहीं तो चुपचाप रेजिग्नेशन दे दो। चुपचाप रेजिग्नेशन देकर चले जाओ घर। आपको नहीं चाहिए केकेआर में। और इस मैच के बारे में क्या बताऊं, ये पूरा का पूरा मैच अभिषेक नायर के गलती के कारण ही केकेआर पहला मैच भी हारा, इस मैच भी हारा। नारायण को अपने स्वैप कर दिया 8 नंबर पर। क्यों करा आपने? आप किस बेसिस पर अपने नारायण 8 नंबर के लिए छोड़ दिया? आपके पास क्या बहुत विस्फोटक बल्लेबाज है पहले, और एक रहाणे जिनको 80 के स्ट्राइक रेट से खेलना है, एक कैमरन ग्रीन जिसको खेलना ही नहीं है, एक रघुवंशी जिसको एक बॉल छक्का मार के 5 बॉल डॉट खेलना है। ये आपके बैटिंग लाइनअप, इसके साथ आप जीतोगे। नारायण को ऊपर ले आओ, नहीं तो चुपचाप रेजिग्नेशन दे दो अभिषेक नायर, आपसे नहीं हो पाएगा। इस मैच को देखकर और इस कैप्टेंसी और इस घटिया माइंडसेट को देखकर मेरा तो सर दुख रहा है। आपको इतना भी समझ में नहीं आता कि आपको सही प्लेइंग 11 कौन सा है, सही प्लेइंग 11 कौन सा है। सिर्फ एक चीज है, इस साल केकेआर में सिर्फ एक चीज है जो पॉजिटिव है, वो मैंने देखा, वैभव अरोड़ा का थोड़ा बहुत डेथ ओवर में बॉलिंग का इंप्रूवमेंट हुआ, और कार्तिक त्यागी को मैंने देखा कि उनका भी डेथ ओवर इंप्रूवमेंट हुआ। वो भी हुआ सिर्फ और सिर्फ डीजे ब्रावो के चक्कर में। डीजे ब्रावो अगर नहीं होता, ये चीज नहीं आता। बॉलिंग तो घटिया है ही, अब बैटिंग भी घटिया करने लग गया है, सिर्फ अभिषेक नायर के चक्कर। आपको रेजिग्नेशन दे देना चाहिए। तो इस वीडियो को यहीं पर ही खत्म करते हैं, मिलते हैं दूसरे वीडियो पर।